श्रोताओं को नमस्कार। रामचरितमानस 5 दोहा कार्यक्रम के अंतर्गत हम नित्य वीडियो नहीं डालते, परंतु मुख्य मुख्य प्रसंगों पर हमारा वीडियो आता रहता है यूट्यूब पर। आज का हमारा प्रसंग है, शिव जी का विवाह हो चुका है, बारात वापस हो चुकी है। अब हम उसके आगे की कथा पर चलते हैं। तो देखिए आगे का प्रसंग क्या है। चले संग हिमवंत तब पहुँचावन तिहेतु, विविध भांति परितोष करी विदा कीन्ह वृषकेतु। शिव जी का विवाह संपन्न हो चुका है, विदाई की बेला है। तो पर्वतराज हिमालय विभिन्न भांति से भगवान शिव की सेवा करके उनको विदा कर रहे हैं। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन्ह हिमवाना। आज का यह प्रसंग यूट्यूब पर डालने का संदर्भ ही यही है कि हमारे सनातन संस्कृति में अतिथियों की विदा किस तरह से की जाती है। अतिथियों का सम्मान करना एक अलग विषय है और अतिथियों की विदाई करना एक अलग विषय है। आगवानी का सम्मान और विदाई का सम्मान दोनों ही जब उच्च स्तर पे उच्च संस्कारों से युक्त हो तभी कोई अर्थ निकलता है। अगर आपने आगवानी में किसी का बहुत सम्मान कर दिया और विदाई के वक्त आपने सम्मान नहीं किया तो सारा किया धरा बेकार हो जाता है। अगर आपने आगवानी में सम्मान थोड़ा कम भी किया है, विदाई में उचित सम्मान किया, तो सारे पिछले बुरे भाव खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए विदाई के वक्त की हम बात कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि पर्वतराज हिमालय तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। क्योंकि राजा हिमालय के यहाँ पार्वती का विवाह था, उनकी कन्या का, तो उनके जो सगे संबंधी आए थे उनको भी यथा सम्मान पूर्वक विदा किया गया। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूँ बखानी। जब विवाह करके शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे, मतलब अपने निवास स्थान पर, तो सभी देवता जो उनकी बारात में गए थे वो सब भी अपने अपने धाम को चले गए। और पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। तुलसीदास अपने को समझ नहीं पाते कि माता पार्वती के या भगवान शिव के श्रृंगार का वर्णन करें, ऐसा वो कह रहे हैं। करहि विविध विधि भोग विलासा, गगन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा विहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चली गयऊ। अब शिव पार्वती निज नए भोग विलास कर रहे हैं अपने गणों के सहित कैलाश पर रहते हुए। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जौन में उखट बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, खन मुख जन्म सकल जग जाना। इसी समय काल में शिव जी को कार्तिकेय नामक पुत्र की प्राप्ति हुई और कार्तिकेय ने तारक असुर का वध किया, जो उनका निमित्त था, जिसलिए इतना प्रपंच रचा गया, शिव जी के विवाह का कार्यक्रम रचा गया। उसका उद्देश्य ही यही था
कि तारकफुर नाम का एक असुर था जिसे शिव का पुत्र ही मार सकता था। जग जान खन मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, तही है तुम वृष केतु फुत कर चरित संक्षेप कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जगावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि खनमुख अर्थात कार्तिकेय जी का चरित्र सर्वविदित है, किसी को बताने की जरूरत बहुत नहीं है, इसलिए मैंने उनकी कथा संक्षेप में कही। और यह प्रसंग जो उमा का शिव का विवाह का प्रसंग है, इसका गुणगान करने से व्यक्ति का समाज का कल्याण होता है, विवाह जैसे मंगल कार्यों में बहुत ही शुभ होता है। अब आगे देखिए। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहि पारु, बरन तुलसीदास किमी अति मंत्री मंद गंवार। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार तो वेद भी नहीं पा सकते, तो मैं मतिमंद कहाँ तक कह सकता हूँ। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नैन नीर रोमावली ठाड़ी। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपने हुन सुहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण येहु। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु वघ तजी सती यश नारी। पनु करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम सा राम ही प्रिय भाई। यहाँ तुलसीदास जी भगवान शिव और राम के संबंधों की समीक्षा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि शिव से बड़ा राम का भक्त कोई नहीं, और अगर कोई व्यक्ति राम का भक्त अपने को कहता है और वह शिव जी की भक्ति नहीं करता, तो उसकी भक्ति कभी सफल नहीं हो सकती। प्रथमई मैं कही शिव चरित बुझा मरम तुहार, सुच सेवक तुम राम के सहित समस्त विकार। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कही न जाय जस सुख मन मोरे। राम चरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहि सत कोटि अहिंसा। तदपि यथा श्रुत कहूँ भवानी, सुमिर गिरा प्रति प्रभु धनुपानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथा जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। यह प्रसंग चल रहा है भारद्वाज ऋषि के आश्रम प्रयाग में। ऋषियों के बीच में सत्संग हो रहा है, वहाँ का यह प्रसंग है। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतर जामी। जही पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर चिरन चावहि बानी। प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहाँ सुकृति सकल से वही शिव सुख कंद। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने नहीं जाही। तेहि गिरि पर्वत बिचप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिचप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तरु बिलो की उर अति सुख भयऊ। निज करि डारी राशि नागरी पुछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला।
कुंद इंद्र दर गौर शरीरा भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा तरुण अरुण अम्बुज सम चरना नख भगत हृदय तम हरना भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आनंद शरद चंद छविहारी जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधुबाल। चर्चा हो रही है वहां से कि शिव जी पार्वती से जो कथा कहते हैं रामचरितमानस की, तो उसकी पूर्व भूमिका क्या है। ऐसे ही तो शिव जी ने पार्वती को कथा कहनी शुरू नहीं कर दी। तो जो भूमिका है कि पार्वती ने शिव जी से प्रश्न यह पूछा कब, क्योंकि पूरा रामचरितमानस शिव जी ने पार्वती को सुनाया है, उनके प्रश्नों के उत्तर के अनुसार वही कथा बनी है। तो अब वह पार्वती शिव का संवाद यहीं से प्रारंभ होना चालू होता है। बैठे सोहु काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे, पार्वती ही भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। अब शिव जी एक वृक्ष की छाया में हिमालय पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। अच्छा अवसर जान करके पार्वती जी उनके पास जाती हैं और यहीं से कहानी शुरू होती है। जानी प्रिया दरत दीन्हा, बाम भागु आसन हरि दीन्हा, बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चितुआई। अब वहाँ जब पार्वती जी जाती हैं तो भगवान शिव ने पार्वती को अपने बाम भाग में, क्योंकि वो बामांगी है, पत्नी का स्थान बाएं ही होता है, तो बाम भाग में आसन दिया और उनको बैठाया। और जब पार्वती जी बैठी तो उनको अपने पूर्व जन्म की कथा याद आई। पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह फैल कुमारी। कह रही है कि स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर, पहले की अपेक्षा मतलब सती के जन्म के समय से आज में परिवर्तन हो चुका है, तो अधिक प्रेम देख करके पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, यह प्रसंग याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज आश्रम प्रयाग में भारद्वाज ऋषि और उनके आश्रम में रहने वाले साधु संतों के सत्संग के दौरान चल रहा है। तो पार्वती जी ने कहा कि वह कथा मैं पूछना चाहती हूँ जो लोगों का हित करने वाली है, उसी ही पार्वती जी पूछना चाहती है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर चर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग निधि, प्रवृत कल्प तरुनाम। हे प्रभु, पार्वती जी कह रही हैं, हे प्रभु आप समर्थ सर्वज्ञ कल्याण रूप है, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। पार्वती जी कह रही हैं कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यह प्रसन्न कहने का शब्द क्यों आया, क्योंकि पिछले जन्म में शिव जी नाराज थे। तो कह रही हैं कि अगर आप मुझसे आप प्रसन्न हैं, मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी समझते हैं, तो हे प्रभु आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तर तर होई, सही की दरिद्र जानित दुख सोई, शशि भूषण यश हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे ही हो, वह भला दरिद्र कैसे हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह कि जिसके पास ज्ञान का भंडार हो, अगर वही अज्ञानी रहे तो यह संभव नहीं और यह उचित भी नहीं।
तो शिव जी स्वयं ज्ञान के भंडार हैं और पार्वती को ज्ञान चाहिए तो मांगना तो पड़ेगा, तो मांग रही हैं। प्रभु जय मुनि परमार्थवादी, कहहि राम कहु ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण नाना। हे प्रभु, परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता जो मुनि हैं वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग राति, राम सो अवधु निपति सुत होई, की यज अगुण अलख गति कोई। कह रही है कि सिद्ध संत महात्मा भगवान राम को परम ब्रह्म कहते हैं और आप भी निष्क्षण प्रत्येक समय राम राम ही जपते हैं। तो राम क्या हैं? क्या राम वही है जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र है या राम कुछ और है? यह भेद आप हमसे बताइए, क्योंकि पूर्व जन्म में सती को यही भ्रम हुआ था, तो उसी भ्रम का निवारण करने के लिए दूसरे जन्म में शिव जी से प्रश्न कर रही हैं कि राम है क्या वास्तव में। जो नृपतनयत ब्रह्म किमी, नारी विरहमति भोरी, देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। पार्वती जी कह रही हैं कि हे प्रभु, अगर राम जो नृपतनयत ब्रह्म किम, कि अगर राम किसी राजा के लड़के हैं, नृप तनय, तनय का अर्थ होता है पुत्र, नृप का अर्थ होता है राजा, तो अगर राम किसी राजा के लड़के हैं तो ब्रह्म कैसे? और फिर सीता के वियोग में घूमते हुए उनका यह चित्रण कैसा? ब्रह्म किसी के वियोग में कैसे हो सकता है? देख चरित्र महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति मोर। तो हे प्रभु, यह चरित्र और यह भ्रम देख करके मेरा हृदय खुद भ्रमित है, आप मेरे भ्रम को दूर करिए। ऐसा पार्वती जी भगवान शिव से याचना कर रही हैं। जो अनीह व्यापक विभु कोई, कहूँ बुझाई नाथ मोहि सोऊ, अज्ञ जानि रिसौर जनि धरहूँ, जहि विधि मोह मिटै सोई करहूँ। पार्वती जी को भय भी है, पिछले जन्म की बातें स्मरण हैं कि इसी तरह से राम के अस्तित्व पर प्रश्न किया था और इतना बड़ा कांड हो गया था, तो भय तो है। तो कह रही हैं कि हे प्रभु, जो अनीह व्यापक विभु कोई, करह बुझाई नाथ मोह कोई। कि अगर राम अनीह व्यापक हैं कोई तो मुझे समझाइए। और अज्ञ जान, यज्ञ मतलब अज्ञान, अज्ञान जानकर मेरे ऊपर क्रोध मत करिए। जे विधि मोह मिटे सोई करहूँ, जैसे मेरा भ्रम मिटे वह करिए, चूँकि मैं अज्ञानी हूँ। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मनु बोध न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। कह रही है कि पूर्व जन्म में मैं जब सीता का भेष पकड़ करके राम के पास गई थी तो मैंने उनका प्रभुताई, उनकी सामर्थ्य को अनुभव किया था। आपसे मैंने भय बस नहीं कहा, सो उसका फल भी मुझे मिला। तो प्रभु राम क्या हैं यह मुझे बताइए। अजहु कछु संसौ मन मोरे, करहु कृपा बिनु कहूँ बिनु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझ करहु जनि क्रोधा। कह रही हैं कि अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है। पूर्व जन्म में तो पूर्ण संदेह था कि राम क्या है, मैंने उनकी प्रभुताई देखी थी, लेकिन फिर भी अभी संदेह है, ऐसा पार्वती जी कह रही हैं। तो आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु आप मुझे बताइए कि राम क्या है। तब कर यश विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुर नाथा। कह रही है कि पूर्व जन्म वाला भ्रम तो अब नहीं है, राम कथा सुनने की इच्छा है और उस पर विश्वास भी है, पर भ्रम तो है। पूर्व जन्म में तो विश्वास ही नहीं था कि राम ब्रह्म है। आज कर रहे हैं कि आज विश्वास तो है,
लेकिन वह कथा, वह रहस्य क्या है कि क्यों राम जो ब्रह्म है वह एक पुरुष के रूप में स्त्री वियोग में वन वन भटक रहे हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है, यह रहस्य जानने के लिए पार्वती जी भगवान शिव की विनती कर रही है। बंदौ पद धरि धर्म शुरु विनय करऊ कर जोरी, बरनहु रघुवर विशद जप श्रुति सिद्धांत निचोरी। कह रही हैं कि मैं पृथ्वी पर सिर टेक करके आपके चरणों की वंदना करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। साथियों, 5 दोहे की जगह 7 दोहे का कार्यक्रम हो चुका है। वीडियो बहुत लंबा नहीं बन सकता और हमारा 5 दोहे का ही क्रम है, 5 से 7 कभी 9 हो जाता है। तो आज हम यहीं विश्राम करेंगे, कथा को विश्राम देंगे। एक घड़ी आधी में कछुआधी, तुलसी संगत साधु की मिटे कोटि अपराध। श्यावर रामचंद्र की जय।